9 मई के 12 मुकदमात बानी PTI पर 6 फरवरी को फर्द जुर्म का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केसेस में चालान अदालत में पेश। शेख रशीद के खिलाफ भी चालान पेश कर दिए गए। अदालत ने तमाम चालान समाअत के लिए मंजूर कर लिए। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 6 फरवरी तक तौसी। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत बरतरफ। एंटी करप्शन अदालत का परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश न करने पर इजहार बरहमी। जज अरशद हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि जब मुल्जिम जेल में होता है तो ऐसे हाजिरी मुआफी नहीं होती। ये मेरी अदालत है, इसमें कानून के मुताबिक फैसला होगा। सुप्रिंटेंडेंट जेल को शोकास नोटिस जारी करूंगा। बैलेट पेपर्स की अशात में हायल बेशतर रुकावटें दूर। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से ज्यादा हल्कों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक अदालतों में इंतखाबी निशानात और दीगर मामला से मुतालिक 90% से ज्यादा केसेस निपटा दिए गए। मजमूई तौर पर 26 करोड़ से ज्यादा बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। पोलिंग डे के प्लान की तैयारी। इलेक्शन कमीशन 11,99,000 से ज्यादा अमला तैनात करेगा। सबसे ज्यादा पंजाब में 7,18,265 अफराद ड्यूटी देंगे। सिंध में 2,42,400, खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,900 से ज्यादा स्टाफ ड्यूटी देगा। बलूचिस्तान में 57,300 अफराद को जिम्मेदारी मिलेगी। मौसम सर्द मगर सियासी पारा हाई। वादों दिलासों का सिलसिला तूल पकड़ गया। पंजाब में आज भी 2 बड़े पावर शो। नून लीग का पिंडाल मंडी बहाउद्दीन में सज गया। कायदे आजम ग्राउंड में कारकुनों की बड़ी तादाद शहबाज शरीफ का खिताब सुनने के लिए मौजूद। जज्बा उरूज पर पीपल्स पार्टी ने गुजरात में मैदान लगा दिया। बिलावल भुट्टो आज फिर मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार करेंगे। ये मुल्क की बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बदनसीबी है। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। और हर गुजरते दिन के साथ मैं ज़्यादा मुतमईन होता हूँ कि जो मैंने फैसला किया था वो दुरुस्त फैसला था। नून लीग की सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। इंतखाबी अमल गैर मुतनाज़ होना चाहिए और नजर भी आना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ मुतमईन होता हूँ। इलेक्शन ना लड़ने का मेरा फैसला दुरुस्त था। नून लीग से कोई नाराजगी नहीं। टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए वो तरक्की नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर कोई राब्ता नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की आज़ाद उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर। नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। सनाउल्लाह मस्तीखेल इश्तिहारी नहीं, जमानत हो चुकी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा हाई कोर्ट को क्या जल्दी थी जो ट्राइब्यूनल का फैसला एकदम कलदम कर दिया। सनाउल्लाह मस्तीखेल ऐने 91 भक्कड़ से उम्मीदवार हैं। मोहनस इलाही ने असासों से मुतालिक हकायक छुपाए। कागजात नामजदगी में गलत मालूमात दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जारी किया। मोहनस इलाही ने NH 64 और 69 के अलावा PP 32 और 34 से कागजात जमा कराए। एपलेट ट्रिब्यूनल से दरख्वास्त मुस्तरद होने पर हाई कोर्ट से रजू किया। निगरान हुकूमत का आम इंतखाबात से कबल बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 29 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास में 5 साला मनसूबा पेश किया जाएगा। सिफर कारकर्दगी के हामिल 121 अरब मालियत के 76 सूबाई मनसूबों पर पाबंदी पर गौर किया जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों पर 29 अरब की कटौती की तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। कराची में कलअदम TTP के दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क बेनिकाब। कमांडर समेत 17 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मुनज़्ज़म किया गया था। सवात और मालाकन में सिक्योरिटी फोर्सेज और NGOs
पर हमलों में मुलव्वस थे। नेटवर्क भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान के जरिए फंड्स इकट्ठा करते थे। नेटवर्क ने मदरसे में खुदकुश बीमारों को भी पनाह दी। चंद अनासर मुल्क दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। दहशतगर्द तंजीमें मुल्क में मासूम शहरियों पर हमलों की जिम्मेदार हैं। बलोचिस्तान के वजीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं हुकूमत ने महरंग के धरने को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इदारों के खिलाफ इक़दामात पर धरने के शुरका के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला से ये कह रहे हैं कि इसका नोटिस लें, इसको कलअदम करें, इस पूरे नतीजे को, पूरे अमल को, प्रोसेस को शफाफ बनाएं, स्टेक होल्डर की कमेटी बनाएं, उनकी मौजूदगी में कोई रैपिड एक्शन के तहत ये दोबारा से कापियां चेक हों ताकि इसकी शफाफियत सामने आए। कराची में इंटरमीडिएट नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। कल इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध में वडेरा शाही मुसल्लत करना चाहती है। कराची के साथ बहुत तमाशा हो गया, हमारे बच्चों से तालीम छीन ली गई। तलबा धरने में मार्कशीट्स लेकर आए। पेशावर में थाना दौदजई के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल बच्चों को स्कूल वैन तक छोड़ने आया था। गुलबहार में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग। महकमा सोशल वेलफेयर का सीनियर प्लानिंग ऑफिसर कत्ल। पुलिस के मुताबिक सरकारी अफसर को दफ्तर जाते हुए टारगेट किया गया। सोने की कीमत में 1400 रुपए कमी। फी तोला कीमत 2,13,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1200 रुपए कमी से 1,83,300 रुपए पर पहुंच गया। कराची में दूध मजीद महंगा करने के लिए डेयरी फार्मर्स सरगर्म। सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फी लीटर कीमत 220 रुपए करने का मुतालबा। अदालत का दरख्वास्त पर कमिश्नर और दीगर को नोटिस। 15 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। छोटे ताजिरों की रजिस्ट्रेशन के लिए एफबीआर की मोबाइल ऐप ताजिर दोस्त तैयार। टैक्स नेट से बाहर ताजिरों को रजिस्टर किया जाएगा। ऐप के जरिए दुकानदारों की आमदन का रिकॉर्ड जमा किया जाएगा। सालाना आमदनी पर टैक्स होगा। वसूली माहाना बुनियादों पर होगी। 5 बड़े शहरों से 100 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्किल। वीकेंड पर खुश्क सर्दी का दी एंड। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। मलका कोसार में भी चांदी बिखरने की तवक्को। पंजाब और बालाई सिंध में बदस्तूर धुंध बरकरार। इस्लामाबाद में भी मंजर नजरों से ओझल। मोटरवे कई मकामात पर बंद। 23 परवाजें मनसूख। ट्रेनें भी कई घंटा ताखीर का शिकार। पंजाब में खुश्क सर्दी। नमूनिया कंट्रोल में ना आ सका। सूबे में 270 नए केसेस रिपोर्ट। मोहलिक मर्ज ने 9 मजीद बच्चों की जान ले ली। सूबे में केसेस की मजमूई तादाद 8,830 तक जा पहुंची। दामाद रसूल फातह खैबर खलीफा चहारुम हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का यौम विलादत बासादत इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो हिजरत से 24 साल कबल मक्का में पैदा हुए। आपकी विलादत बैतुल्लाह शरीफ में हुई। आपका शुमार अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वाले अफराद में होता है। ट्रैकोला नेतन्याहू की प्यास ना बुझी। गजा पर फिर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाह को भी निशाना बना दिया। इमारत में 800 से ज़ायद अफराद पनाह लिए हुए थे। गोलाबारी से 9 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। 75 शदीद जख्मी हुए। हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 25,700 से बढ़ गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कैमरॉन ग्रीन की कोविड के साथ शिरकत। कौमी तराने के दौरान अलग खड़े हुए। विकेट गिरने पर मनाए जाने वाले जश्न का भी हिस्सा न बने। नामवर अदाकारा रूही बानो को परस्तारों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अदाकारा ने 70 और 80 की दिहाई में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर खूब राज किया। किरण कहानी, जर्द गुलाब और दरवाज़ा उनके मशहूर ड्रामे हैं। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, निगार, ग्रेजुएट अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।